धारनगिरी राज्य में एक समय गंधर्वसेन नाम का राजा राज करता था। उसके 4 रानियां थी, जिनसे उसके 6 पुत्र थे। समय का चक्र चलता रहा। गंधर्वसेन की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र शंख राजगद्दी पर बैठा, पर शंख राज्य के नागरिकों पर बहुत जुल्म करता था और भ्रष्टाचार के चलते राज्य में न्याय व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। गंधर्वसेन के न्यायप्रिय पुत्र विक्रम को ये कतई पसंद नहीं था। एक दिन विक्रम शंख को मारकर स्वयं राजा बन गया और अपनी समझदारी और शूरवीरता से विक्रम अपने शासन को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। काफी समय तक शासन करने के बाद विक्रम के मन में आया कि जिन बाकी देशों के मैंने अब तक सिर्फ नाम सुन रखे हैं, मुझे उन सब देशों में घूमकर और नई नई जानकारियां हासिल करनी चाहिए। राज्य का शासन अपने छोटे भ्राता भर्तहरि को देकर विक्रम एक देश से दूसरे देश, एक जंगल से दूसरे जंगल, नए स्थानों की खोज में निकल गया। भर्तहरि के राज्य में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, जिसने काफी वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर एक फल दिया, जिसे खाने से बहुत ही लंबी आयु तक जिया जा सकता था। खुश होकर वो ब्राह्मण फल लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। सब सुनकर उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत चिल्लाई और उसने कहा, आप क्या ये बेकार सा फल लेकर आ गए? हम तो पहले से ही इतने निर्धन हैं कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं होता। हम लंबी आयु जीकर क्या करेंगे? अगर आपको भगवान से कुछ मांगना ही था तो थोड़ा धन मांग लेते। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे सलाह दी कि वो ये फल राजा को देकर आ जाए और बदले में कुछ धन लेकर वापस आए, ताकि उसके घर में कुछ दिन चूल्हा जल सके। अगले दिन ब्राह्मण राज दरबार गया और राजा को वो फल देते हुए बोला, राजन, इस फल को खाने से आप दीर्घायु जिएंगे। आप प्रजा के हितकारी राजा हैं। आपके दीर्घायु जीने से आपके राज में सभी नागरिक लंबे समय तक खुशहाल रहेंगे। राजा ने खुश होकर उस ब्राह्मण को बहुत धन दिया और वो फल रख लिया। राजा भर्तहरि को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, इसीलिए उन्होंने वो फल रानी को दे दिया। भर्तहरि की पत्नी को राज्य के एक न्यायाधीश से प्यार था, तो रानी ने वो फल न्यायाधीश को दे दिया। न्यायाधीश ने वो फल अपनी प्रियसी एक नाचने वाली स्त्री को दे दिया। नाचने वाली स्त्री ने सोचा, मैं इस फल का क्या करूंगी, और उसने वो फल दरबार में जाकर राजा भर्तहरि को दे दिया। भर्तहरि वो फल वापस देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए, पर उस समय उन्होंने नाचने वाली स्त्री को कुछ धन देकर विदा कर दिया। दरबार की सारी कार्यवाही खत्म होने के बाद राजा महल में लौटे और उन्होंने रानी से पूछा, जो फल मैंने आपको खाने के लिए दिया था उसका आपने क्या किया? रानी ने अनभिज्ञता से कहा, वो फल तो मैंने खा लिया था। राजा ने मुट्ठी खोलकर वो फल रानी को दिखाया। फल को वापस देखकर रानी निर्रुतर सी रह गई। घबराकर रानी ने न्यायाधीश के साथ अपने प्रेम संबंध को राजा के सामने उजागर कर दिया और आत्महत्या कर ली। ये छल देखकर भर्तहरि के मन को बहुत पीड़ा पहुंची। भर्तहरि ने वो फल पानी से धोया और खा लिया। उसके बाद मन की शांति की तलाश में भर्तहरि बिना किसी से कुछ बोले राज्य छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। बिना किसी राजा के विक्रम का राज दरबार सूना सा था। जब ये समाचार राजा इंद्र तक पहुंचा तो राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने राज्य की सीमा पर एक देवगण को नियुक्त किया, ताकि कोई पड़ोसी देश अनुचित लाभ के लिए आक्रमण ना कर सके। धीरे धीरे ये खबर हर जगह फैल गई और राजा विक्रम तक भी जा पहुंची। विक्रम ये खबर सुनकर वापस धारानगरी की तरफ चल दिए। जब विक्रम धारानगरी की सीमा पर पहुंचे तब तक अर्धरात्रि हो चुकी थी। विक्रम ने जब राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश करना चाहा तो देवगण ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और किसकी इजाजत से अंदर आ रहे हो? विक्रम बोला, मेरा नाम विक्रम है और मैं इस राज्य का शासक हूँ। तुम कौन हो जो मुझे रोकना चाहते हो? देवगण ने कहा, मैं इंद्रदेव की आज्ञा से इस राज्य की सुरक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम वास्तव में विक्रम हो तो अंदर जाने से पहले मुझसे युद्ध करो। विक्रम और देवगण के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। थोड़े समय पश्चात विक्रम ने देवगण को परास्त कर दिया। देवगण ने कहा, अब मैं मान सकता हूँ कि आप ही राजा विक्रम हैं। अब मैं आपको भविष्य में आपकी तरफ आने वाले खतरे के बारे में बताता हूँ। ग्रहों और नक्षत्रों की बहुत ही मंगलकारक स्थिति में एक दिन में अलग अलग जगह पर 3 पुरुषों का जन्म हुआ। उनमें से एक तुम हो, जिसने एक राजा के घर जन्म लिया है। देवगण ने कहना जारी रखा, दूसरे पुरुष ने एक तेली के घर जन्म लिया और तीसरे पुरुष ने एक कुम्हार के घर। कुम्हार का पुत्र यंत्र तंत्र विद्या हासिल कर कर एक कपटी तांत्रिक बन चुका है और उसकी इच्छा इस राज्य पर शासन करने की है। उसने तेली के पुत्र को मारकर उसकी मृत काया को एक पेड़ पर उल्टा लटका रखा है और अब वो तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। अगर वो तांत्रिक तुम्हारी और उस तेली के पुत्र की बलि देवी के चरणों में अर्पित करने में सफल हो जाता है तो वो इस राज्य का शासक बन जाएगा। मैंने तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में जानकारी दे दी है, तुम इन बातों को नजरअंदाज मत करना। ये कहकर देवगण इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। विक्रम
भी अपने महल को चले गए। अगले दिन अपने राजा विक्रम को वापस राज्य में देख प्रजाजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम ने नियम बना रखा था कि हर सुबह वो अपने नागरिकों की फरियाद सुनता था। कुछ दिनों बाद दरबार में एक साधु आया और उसने विक्रम को एक फल खाने को दिया। फल देकर साधु ने वही मौन रहकर थोड़ी देर मंत्र पढ़े और बिना किसी से कुछ बोले दरबार से चला गया। विक्रम को संशय हुआ कि कहीं ये साधु वही कपटी तांत्रिक तो नहीं जिसके बारे में देवगण ने आगाह किया था। ये सोच विक्रम ने फल नहीं खाकर अपने सेवक को दिया और उसे इस फल को सावधानी पूर्वक रखने को कहा। इसी तरह वो साधु हर दिन दरबार में आता रहा, एक फल राजा को देता, कुछ मंत्र पढ़ता और बिना कुछ बोले वापस चला जाता। एक दिन विक्रम अपने घोड़े को देखने अस्तबल गए हुए थे जब वो साधु आया। साधु ने अस्तबल में ही विक्रम को फिर एक फल दिया और वापस चला गया। अस्तबल में कहीं से एक बंदर आया और विक्रम के हाथ पर झपट्टा मारकर वो फल गिरा दिया। जमीन पर फल गिरते से ही टूट गया और फल के अंदर से एक बहुमूल्य रत्नजड़ित हीरा निकला। विक्रम और आसपास के सभी दरबारीगण ये देखकर अचंभित रह गए। विक्रम ने आदेश दिया कि जितने भी फल अब तक उस साधु ने दिए हैं उन सब फलों की जांच की जाए। हर फल के अंदर से एक नायाब हीरा निकला। अगले दिन जब साधु दरबार में आया तो विक्रम ने पूछा, आप मुझे इस तरह से हर दिन क्यों एक बहुमूल्य हीरा दिए जा रहे हैं? साधु ने कहा, मैंने सुना है कि राज दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लौटते समय बदले में राज दरबार से भी एक उपहार मिलता है। विक्रम बोला, आपके द्वारा दिए गए हीरे तो बहुत बेशकीमती है, इसके बदले में आप जो मांगना चाहते हैं वो बताइए। मैं वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे उसे पूरा किया जाएगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हम साधु लोगों को धन दौलत से क्या मतलब? मैं यहाँ से 2 कोस दूर गोदावरी नदी के किनारे तपस्या कर रहा हूँ। अगर तुम वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो मेरी इच्छा है कि एक रात तुम मेरी तपस्या में मेरे साथ बिताओ। आज से ठीक 4 दिन बाद तुम सशस्त्र मेरी पूजा के स्थान पर आना। वहाँ तुम्हें मैं एक कार्य सौंपूंगा जिसके पूरा करने से मेरी पूजा भी समाप्त हो जाएगी। अपने वचन अनुसार विक्रम अपनी तलवार लेकर नियत दिन साधु की पूजा के स्थान पर पहुंच गया। वहाँ चारों तरफ भयावह दृश्य था। कहीं राक्षसों तो कहीं असुरों की प्रतिमाएं थी। एक तरफ चुड़ैल नृत्य कर रही थी और वो साधु इन सब के बीच बैठा हुआ इंसान की 2 खोपड़ियों को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। विक्रम तो बहुत बहादुर था, उसे इन सब से कोई डर नहीं लगा। उसने साधु से पूछा, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? साधु ने कहा, राजन, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरा एक छोटा सा काम और कर दो। यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ 1 कोस दूर पीपल का एक पेड़ है जिस पर एक मृत शरीर उल्टा लटका हुआ है। तुम उसे लेकर मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाओ। आज मेरी पूजा का अंतिम दिन है। ये कहकर साधु फिर से अपनी पूजा में व्यस्त हो गया। विक्रम साधु द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा। वो एक घनघोर अंधेरी रात थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ भूत पिशाचों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कठिनाइयों से भरा रास्ता पार कर आखिरकार विक्रम ने पीपल के उस पेड़ को ढूंढ लिया। एक मृत काया पेड़ पर रस्सी से बंधी हुई उल्टी लटकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। विक्रम ने अपने आप से कहा, हो ना हो ये साधु वही कपटी तांत्रिक है जिसके बारे में मुझे देवगण ने आगाह किया था। पास पहुंचकर विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और पेड़ पर चढ़कर उस रस्सी को काट दिया। रस्सी काटने से वो मृत काया जिसमें एक बेताल का वास था नीचे गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। जब विक्रम ने नीचे उतरकर बेताल को पकड़ना चाहा तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर लटक गया। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। अंत में विक्रम ने पेड़ से छलांग मारकर बेताल को अपने वश में कर लिया। उसे अपने कंधे पर उठाया और उस साधु की तरफ चल दिया। बेताल ने पूछा, तू कौन है और मुझे इस तरह से क्यों और कहाँ ले जा रहा है? विक्रम बोला, मेरा नाम राजा विक्रम है और मैं तुझे एक साधु के पास लेकर जा रहा हूँ जो कि एक पूजा कर रहा है। उस साधु को पूजा में तेरी जरूरत है। बेताल हंसा और बोला, ठीक है, पर मैं एक शर्त पर तेरे साथ चलूंगा। अगर तू रास्ते में कुछ भी बोला, जरा भी हुंकार की, तो मैं अपनी जगह वापस चला जाऊंगा। विक्रम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। बेताल बोला, कहानी सुनाता हूँ। ये कहकर बेताल ने विक्रम को एक कहानी सुनाना शुरू किया।